Good morning and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. दिवाली बहुत ही अच्छी रही है फिलहाल इंडियन मार्केट्स के लिए। ग्लोबल मार्केट्स में भी हम बोल सकते हैं कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। बिट्स एंड पीसेस निफ्टी एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड ऐसा करते हुए जा रहा है। यूएस मार्केट्स में कुछ बड़ी कंपनीज का रिजल्ट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, वीज़ा है। तो रिजल्ट्स के बैकग्राउंड में थोड़ी तेज़ी हमको ऑलरेडी दिखने को मिल रही है यूएस मार्केट्स में भी। कल डाउ जोन्स ने भी अच्छा खासा अप मूवमेंट दिया है, तो कुछ तेज़ी तो नज़र आ रही है। हालांकि ग्लोबल जो भी रिसेशन वगैरह के संकेत है वो अभी भी कुछ सुधरते हुए नहीं नज़र आ रहे। लेकिन ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था डाउ जोन्स का, ये बहुत ही स्ट्रांगली जब हमने देखा था, बहुत गैप डाउन होने के बाद में जब बाउंस किया था मार्केट ने, उसके बाद में ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था ये टूट के एक स्ट्रांग अपसर्ज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं। So can we expect the same with our markets? Yes, obviously, and we are already experiencing the same in our markets. SGX की बात करें तो SGX ऑलरेडी 17,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारा निफ्टी जो है 17,730 के पास कल मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बंद हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों अगर मैं देखूं ठीक से, तो बैंक निफ्टी में देखो ये एक, मैं इसे बोलता हूँ डब्लू शेप। आप या तो इसको ऐसा देख सकते हैं या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके मार्केट, देखो अगर मैं कहूँ कि ये रेजिस्टेंस है समवेयर अराउंड हियर, ओके, आई विल मार्क इट, ओके। तो यहाँ से रिजेक्शन था, फिर से एक बार रिजेक्शन था, फिर यहाँ पर डबल बॉटम बना के इस रेजिस्टेंस को फिर फाइनली ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया। एक बार रिटेस्ट किया है, सेकेंड टाइम रिटेस्ट करके अगेन वी आर नॉट रेडी टू कम बिलो एंड कम एंड सस्टेन बिलो 38,150 वी कैन से राउंड फिगर, ठीक है, या 38,000 राउंड फिगर, ठीक है। यहाँ से अगर हमने ये जो बैंक निफ्टी का हाई है तो ऑब्वियस टारगेट बनता है। हालांकि अभी तक हमने चार्ट के ऊपर ऑफिशियली 42,000 टच नहीं किया है, फ्यूचर्स में किया होगा, स्पॉट प्राइस में अभी तक नहीं किया है, तो ऑब्वियस टारगेट 42,000 का बनता है। सिमिलरली निफ्टी में भी अगर आप इजीली आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये क्लियर डबल बॉटम हायर लोज, ठीक है, ये बन गया है। तो अगला टारगेट, ऑब्वियस टारगेट जो है वो निफ्टी का 18,000 का बनता है। तो एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ वी कैन सस्टेन अबाउ दिस लेवल, ओके, इफ वी कैन सस्टेन अबाउ दिस लेवल वी कैन सी ए फर्दर अप मूवमेंट। एक बार इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद में फर्दर हमको अप मूवमेंट मिलेगी और निफ्टी एक नया हाई लगाने की दिशा में मूव हो रहा है, ठीक है। और एक बार हम अगर ये जो लेवल था, ये जो रेंज है, ये प्रीवियस हाईज या ऑल टाइम हाई जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गए देन वी कैन फर्दर सी एन अपसर्ज इन निफ्टी, ठीक है। बट देन ऑप्शंस का डेटा अगर देखें तो फिलहाल जैसे मैंने बोला कि बहुत पहले से बहुत आगे की सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट्स एज वी हैव एक्सपीरियंस्ड बहुत ही वोलेटाइल है और दिखता कुछ है होता कुछ है, ठीक है। बट यस, ऑब्वियस टारगेट्स 18,000 है। अगर हम 18,000 के ऊपर सस्टेन हो गए तो अगर जिसके भी लॉन्ग पोजीशंस है तो 18,000 के आसपास जैसे ही हम इस एरिया में जाएंगे, ये शेडोज वाले एरिया में जाएंगे, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये कंफर्म है। तो वहां पर अपने भी पोजीशंस हम लोग लॉन्ग पोजीशन होंगे उसको क्लोज कर देना चाहिए। अगर हमने 18,000 के ऊपर सस्टेन हो गए तो फिर वहां से हम लोग फिर से एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के नई लॉन्ग पोजीशंस वी कैन क्रिएट।
अभी जिसके भी लॉन्ग पोजीशंस होंगे उन्होंने 18,000 के पास में बुक कर लेना चाहिए। एंड सेम विद बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास अगर हम लोग आते हैं तो वी शुड, as of now we should close our long positions, and then if we sustain above 42,000 then we will create new positions, okay, but only after and if we sustain above 42,000। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूं तो दो स्टॉक्स मेरी नजर में आ रहे हैं। एक है कोरोमंडल, जो कि बहुत लोगों का पसंद का स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखो तो यहाँ पर एक उसका रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट करके वीकली चार्ट पे ये बहुत ही स्ट्रांग बुलिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। वीकली चार्ट पे जितनी बड़ी लहर उतनी ज्यादा ताकत, ठीक है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी लहर। तो हम लोग डेली से अभी वीकली चार्ट में देख रहे हैं, तो वीकली चार्ट में बुलिश एनगल्फिंग है, तो विच इज ए वेरी गुड साइन। तो एंट्री लेवल कहां पर होगा? हालांकि ऑप्शंस का डेटा अगर आप देखें तो अक्टूबर में, नवंबर में, अभी फिलहाल उसको 1000 का रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, ठीक है। तो 980 के आसपास अगर मुझे एंट्री मिलती है तो नवंबर के एक्सपायरी में आई वुड लाइक टू टेक ए लॉन्ग पोजीशन इन कोरोमंडल, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ कोरोमंडल इज बुलिश फॉर मी। दूसरा एक स्टॉक मुझे बहुत अच्छा मोमेंटम में लग रहा है, वो है जेके पेपर। देखो ये राइजिंग वेज पैटर्न वीकली में बना रहा है, ठीक है। तो ये हायर लोज बनाता हुआ जा रहा है। जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था उसी रेजिस्टेंस से वीकली में फिर से एक बार सपोर्ट या नीचे के लेवल से रिजेक्शन, है ना, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेके पेपर में समवेयर अराउंड 380 अगर मुझे एंट्री मिलती है, पोजिशनल है ऑब्वियसली, तो माय फर्स्ट टारगेट विल ऑब्वियसली बी 425, देन 450 एंड 480 and 500 should be my target, and वहां पर I will then book my profits and wait for the price to come back down, and again somewhere around 450 I can get a second entry, okay। so this is what I would expect। so यहाँ से अगर मैं 480 से भी अगर काउंट करता हूँ somewhere around 380 से काउंट करता हूँ तो भी मेरे लिए ये लगभग 20-25% का मूवमेंट, एंड इट विल बी से 4 to 5 वीक्स, है ना, 4 to 5 वीक्स में 25% तक का मुझे इसमें रिटर्न्स आई कैन एक्सपेक्ट। ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस अगर रहेगा, जब अगर इसने जो ये मेरा ट्रेंडिंग सपोर्ट है, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट के नीचे अगर सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया तो मैं उसमें से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो दीज आर द टू स्टॉक्स, कोरोमंडल एंड जेके पेपर। ये मेरा जेके पेपर यू कैन से फॉर नेक्स्ट मंथ, है ना, एक महीने भर के अंदर का मुझे ये नवंबर महीने में मुझे ये रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा 25 के आसपास परसेंट का। और कोरोमंडल भी मैं नवंबर में ही आई वुड एक्सपेक्ट इट टू रिवर्स और rather continue its up moment। if I get an entry somewhere around 980 I will be more than happy, and I will expect it to go at least up to 1120 in November। so these are my two picks for November। निफ्टी बैंक निफ्टी एज आई सेड फिलहाल के लिए बुलिश ही नजरिया मेरा बन रहा है। तो ट्रेड सेफ, हैव ए नाइस वीक अहेड। कल के दिन फिर से मार्केट बंद रहने वाला है, तो ऑब्वियसली मैं इन दिनों में कोई ऑप्शंस में आई एम अवॉइडिंग माई सेल्फ टू मेक एनी पोजिशंस। हाँ, अगर आपको ऑप्शन सेल करना है देन डेफिनेटली यू कैन मेक गुड रिटर्न्स। तो यू कैन सेल ऑप्शंस एंड सिट क्वाइटली, बिकॉज छुट्टियां है, कल फिर से मार्केट बंद है, तो आपको टाइम वैल्यू डीके थीटा का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड द पोजीशंस ओवर द holidays, because on such occasions what happens is that if anything wrong happens in अदर ग्लोबल मार्केट्स, है ना, हम अगर कैरी फॉरवर्ड करके चल देते हैं फिर इतना बड़ा समय का गैप है, पूरा दिन हमारा मार्केट तो बंद रहने वाला है। आज शाम को यूएस मार्केट खुलेगा, फिर कल खुलेगा एसजीएक्स खुलेगा, और अगर कुछ भी एनीथिंग अपोजिट टू आवर डायरेक्शन, अगर आप बेरिश है और या फिर अगर आप बुलिश है और कुछ भी बेरिश
इवेंट हो गया ग्लोबल मार्केट्स में, देन ये आपकी रातों की नींद हराम करके फिर मतलब सोने नहीं देगा। इसके लिए not to take any positions as of now, so I am gearing up all for नवंबर एक्सपायरी। बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा खासा तेजी में लग रहा है, कुछ बैंक्स भी है मेरे वॉच लिस्ट में, वो मैं परसों के प्री मार्केट में आपके साथ में शेयर करूंगा। टिल देन, हैव ए नाइस वीक अहेड, विश यू ऑल ए वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली once again, and trade safe. Don't forget to like, comment, share, and post your views and analysis in the comment. I will definitely put across my views on the same scripts. Take care, have a nice day, bye bye.